मखरज नंबर 5, ये हरूफिल हैविया है। इसमें 2 हर्फ आते हैं, क़ाफ और कैफ, मगर ये कि मखरज ये 2 कहलाएंगे अलग अलग। डीपेस्ट पार्ट ऑफ टंग, ज़ुबान की ये जो काफ है, ये इसको हम पुर पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था ना, हर्फ मुस्तालिया का हर्फ है, इसको पुर पढ़ना है, हमेशा मोटा पढ़ना है। क़ाफ क़ाफ, जब आप इसको अदा करेंगे आपको फ़ील होगा कि आपके हलक के पास जो ज़ुबान और हलक के दरमियान का हिस्सा है, वहाँ पे एक नरम हिस्सा होता है जो आपके नीचे ज़ुबान के साथ टच कर रहा होता है, तालु के साथ लगा होता है, वो आपकी ज़ुबान के साथ टच करता है। जब आप मुंह खोलते हैं तो आपको नज़र आएगा वो नरम हिस्सा। ज़ुबान की जो जड़ होती है, जब वो नरम तालु, जिसको हम कव्वा भी दूसरे अल्फाज में इस्तेमाल, हम अक्सर कहते हैं इसको कव्वा कहते हैं, कव्वे से लगे तो ये हर्फ अदा होगा। मखरज नंबर 6, पहले मखरज नंबर हमने 5 पढ़ा था, मखरज नंबर 6 ये भी हरूफिल हैविया में से है, ठीक है। और इसको हमने कैसे पढ़ना है, ज़ुबान की जो जड़ है, जो ज़ुबान की जड़ थी, जो ऊपर और नीचे दोनों सेम चीज़ें हैं, ज़ुबान की जो जड़ है वो नरम जो क़ाफ था वो नरम तालु के साथ टच कर रहा था। यहाँ पे ज़ुबान की जो जड़ है, जब सख्त तालु से, यानी कि जब अब आगे तालु शुरू हो जाता है, जो सख्त हिस्सा शुरू हो जाता है, जब आप ज़ुबान लगाएं ऊपर आपको फ़ील होगा सख्त तालु के साथ लगे, यानी कि बिल्कुल ये दोनों बिल्कुल पास पास हैं। ये नरम हिस्से से टच कर रही है ज़ुबान और यहाँ पे सख्त हिस्से से कर रही है, जो मुंह की तरफ आ रहा है हिस्सा। जब सख्त तालु के साथ ज़ुबान की जड़ टच करेगी तब ये वाला कैफ अदा होगा। ये कैफ कैफ कैफ, ठीक है। ये था क़ाफ और ये नरम तालु से टच होगा, और ये है कैफ, ये सख्त तालु के साथ टच होके ये हर्फ अदा होगा। है मखरज नंबर 7, ये हरूफ शजरिया है। हरूफ शजरिया, इसमें 3 हर्फ आते हैं, जीम शीन या, 3 हर्फ आ रहे हैं। ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा, आपकी जो ज़ुबान का दरमियान का हिस्सा है, मिडल पार्ट, ऊपर तालु के दरमियान, दोनों आपस में मुकाबले पे होते हैं, ठीक है। तालु के दरमियानी हिस्सा मिडल पार्ट से लगे तो ये हर्फ अदा होंगे, जीम शीन या। ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा और आपके तालु का दरमियानी हिस्सा जब आपस में टच करेंगे तो ये 3 हर्फ अदा होंगे। मखारिज के बयान में इसके बाद हम पढ़ेंगे मखरज नंबर 8, हर्फ हाफिया। हर्फ हाफिया ये अपने आप में एक ही हर्फ है, ज़ौद, और इसको पढ़ने का तरीका है, ज़ुबान की करवट यानी कि साइड कह लें या आप इसका एज कह लें, जब ऊपर वाली जो 5 दाढ़ें हैं उनकी जड़ों से जब लगे तो हर्फ ज़ौद अदा होता है। कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। रूट्स ऑफ द अपर मॉलर्स टॉप बैक टीथ, ठीक है। जब ज़ुबान की करवट या उसकी साइड जब ऊपर वाली 5 दाढ़ों की जड़ों से लगे तो हर्फ ज़ौद अदा होगा। हाँ जी, इसके बाद पढ़ते हैं मखरज नंबर 9, 10, 11, नून लाम रा। नून लाम रा कैसे अदा होंगे, ज़ुबान की नोक और करवट ऊपर के सख्त तालु जो यू शेप में है या जो राउंडिंग शेप में है, रिंगिंग शेप में है, के साथ लगे तो ये हर्फ अदा हो जाएंगे। एज एंड टॉप पार्ट ऑफ द टंग टचिंग द रिंग राउंडिंग पार्ट ऑफ द पैलेट। बात समझ लग गई। जब ज़ुबान की नोक और करवट ऊपर के सख्त यू शेप में जो है, तालु का जो यू शेप आपको फील होगा उसके साथ जब टच करेगी तो ये तीनों हर्फ अदा हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं मखरज नंबर 12, हरूफ नतैया। अब हम पढ़ते हैं मखरज नंबर 12, हरूफ नतैया। ये 3 हैं, ता दाल तो, ता दाल तो। इनको पढ़ने का क्या तरीका देखें। जब ज़ुबान की नोक, टिप ऑफ द टंग, जब ज़ुबान की नोक ऊपर वाले 2 दांत, जो ऊपर वाले 2 दांत हैं उनकी जड़ों के साथ लगे, रूट्स ऑफ टॉप टू फ्रंट टीथ,
तो ये तीनों हर्फ अदा हो जाएंगे। ता, दाल, तो। ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दो दांतों की जड़ों के साथ जब लगेगी तो ये तीन हर्फ अदा हो जाएंगे। मखरिज नंबर 13 रुफ़े लिसविया। ये तीन है सा, ज़ाल, ज़ो। जब ज़ुबान की टिप ऊपर के दो दांतों के सिरे यानी कि किनारे से लगे, इनर एजेस ऑफ टॉप टू फ्रंट टीथ के साथ, इनके साथ जब ज़ुबान की नोक लगेगी, टिप लगेगी, तो ये हरूफ अदा हो जाएंगे। अच्छा, इनको हमने नरमी के साथ पढ़ना है। सा, ज़ाल, ज़ो, सा, ज़ाल, ज़ो। जब हम इनको पढ़ते हैं तो सामने देखने वाले को हमारी ज़ुबान बाहर नज़र आती है। इन दोनों ये जो दांत है ना, ऊपर वाले दो दांतों के जो किनारों से जब हम अदा करेंगे तो एक छोटी सी ज़ुबान का हिस्सा जो होगा ना वो नज़र आएगा, ज़ुबान बाहर की तरफ हमें नज़र आएगी। मखरिज नंबर 14 हरफ़े सफ़ीरिया। हरफ़े सफ़ीरिया ज़ा, सीन, सौद। ये जब तीनों अदा करते हैं तो सीटी की आवाज़ आती है, इसलिए इन तीनों को सीटी वाले हरूफ कहते हैं। ज़ा, सीन, सौद। जब ज़ुबान की टिप ऊपर और नीचे के सामने वाले जो दो दांत हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले सामने वाले दो दांतों के किनारों से लगे, इनर एजेस ऑफ टॉप टू एंड बॉटम टू फ्रंट टीथ, तो ये वाले हरूफ अदा हो जाएंगे। ज़ा, सीन, सौद। इसमें आपकी ज़ुबान बाहर की तरफ नज़र नहीं आएगी, ये अंदर की तरफ ही होगी। तो इन चारों दांतों के साथ, दो ऊपर वाले और दो नीचे वाले दांतों के साथ जब ये इसका किनारा टकराएगा तो हम आवाज़ बाहर निकालेंगे तो सीटी महसूस होगी, सीटी वाले हरूफ होंगे ये। जी, मखरिज नंबर 15 और 16 अब हम पढ़ते हैं। हरूफ़े शफ़िया बा, वाव, फ़ा। अपने होंठों को मिलाएं और बा को अदा करें तो आपको आइडिया होगा कि बा अंदर का हिस्सा जो होंठों का होता है, जो तर हिस्सा होता है, ये वहाँ से अदा होगा, वेट पार्ट से। ठीक है, वेट पार्ट ऑफ द टंग। मीम, ये होंठों का बैरूनी खुश्क हिस्से से अदा होगा, ड्राई पार्ट ऑफ द टंग। वाव, ये होंठों की गोलाई से अदा होगा। होंठ आपके दोबारा ओ की तरह मिल जाते हैं जैसे हम ओ पढ़ते हैं ना। वाव, राउंडिंग पार्ट ऑफ द टंग। उसके बाद हर्फ है फ़ा। ये ऊपर के दो दांतों का सिरा नीचे के होंठ के अंदरूनी तर हिस्से से जब लगे तब यह हर्फ फ़ा अदा होगा। और आखिरी मखरिज नंबर 17 है हुश्यूम, नाक का बांसा इसको हम कहते हैं, आवाज़ जो नाक से आती है, नोज़ल कैविटी। हरूफ़े गुन्ना, इससे हरूफ़े गुन्ना अदा होंगे। हरूफ़े गुन्ना कौन कौन से होंगे? इससे नून और मीम अदा होगा। नून, अच्छा जब नोटिस करें, आप जब नून पढ़ते हैं तो दो बातें आपने नोटिस करनी है। एक तो इसमें 3 हर्फ आ रहे हैं, नून, नून। एक जब आप इसको ऐसे लंबा करके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि आपकी नोज़ में एक वाइब्रेशन हो रही है, एक आवाज़ गूंज रही है। ठीक है, इससे नून और मीम को पढ़िए, मीम या मीम, 3 हर्फ हैं ये। ठीक है, इनको मिला के मीम या मीम अदा होगा, मीम। जब आप इसको भी अदा करेंगे तो नाक में वाइब्रेशन होगी, एक साउंड आपको फील होगा। नाक में से जो आवाज़ आएगी, जो साउंड महसूस होगी, इसको